हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं जो रेसिपीज़ बना रही हूँ वो मेरे ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए। तो हर दिन जो खाना बनाता है हम लोग वो इतना ज़्यादा रिच या फ्लेवरफुल नहीं होता होता है, बहुत ज़्यादा लाइट और हेल्दी खाना होता है, स्पेशली जो ऑफिस में लेके जाते हैं या घर में खाना खाते हैं। बाकी जो रेसिपीज़ हम लोग दिखाते हैं वो हम लोग जनरली बनाते हैं वीकेंड्स में। तो आज मैं कुछ रेसिपीज़ बनाऊंगी। सबसे पहले जो है लौकी और चने की सब्जी। तो बचपन से लौकी और चने की जो दाल होता है ये तो आई थिंक इंडिया के हाउस होल्ड में बहुत लोग बनाते हैं, पर मुझे लौकी और चने की दाल एकदम भी पसंद नहीं होता है। तो मैंने सोचा है क्यों ना लौकी और चने की सब्जी बनाऊं, क्योंकि ये बनता भी बहुत जल्दी है। और ये जो मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ सारे बनाने में मुझे टाइम लगा मैक्सिमम 35 मिनट्स। हाँ, उसके लिए रात को आपको चना भिगो के रखना पड़ेगा। और लौकी मैंने सुबह काट लिए थे, और जैसे बारीक कटे हुए प्याज और जो लहसुन हो या फिर मिर्ची हो, ये सब तो सुबह ही मैंने काट लिया था। तो ये सब काटने के बाद मैंने उसको एक कुकर में मिक्स कर लिया, और जो चना भिगोया हुआ था उसको भी मैंने डाल दिया। फिर ज़्यादा देर मैंने इसको फ्राई नहीं किया, मैक्सिमम इसको 2 से 4 मिनट मैंने फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद मैंने देखा कि इसमें अच्छा खासा थोड़ा सा उबाल आ गया है। जब देखे मैंने उबाल आ गया है और प्याज थोड़ा सा और फ्राई होने लगा है, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरा कुछ चीज़ें को भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। वो क्या चीज़ मैंने प्रिपरेशन किया मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली ये जो लौकी और चने की सब्ज़ी है ये लंच के लिए तो बहुत अच्छा है ही, और क्योंकि इसमें चना मिक्स होता है तो थोड़ा सा हेवी भी रहता है। तो लंच में अगर ये मैं खाती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इस पर ऐड कर दिया था लौकी। लौकी प्रेशर कुकर में ही मैंने डाला डायरेक्टली, क्योंकि प्रेशर कुकर में ही ये सब्ज़ी बनेगा और बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि जितना सीजना होता है वो सिर्फ चने को ही सीजना होता है, बाकी लौकी तो बहुत जल्दी ही सीज जाता है। तो मैंने लौकी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके लिया है। तो रोटी मैं कभी कभी घर से बना के ले जाती हूँ, बट कब ज़्यादातर मैं रोटी ऑफ़िस से ही ले लेती हूँ, क्योंकि रोटी मुझे गर्म खाना बहुत पसंद होता है। तो जब कैंटीन में जाती हूँ सब्ज़ी मैं घर का ही लेके जाती हूँ और रोटी वहाँ से ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा तड़का तो मैं नहीं बोल सकती, बट थोड़ा सा जायका डालने के लिए मैंने धनिया पत्ता और घी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो मिक्स कर लिया। क्योंकि ये सब्ज़ी तो बहुत सिंपल है, तो खाने में ताकि थोड़ा सा मज़ा लगे, तो इसीलिए मैंने ये किया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था इसमें 1 गिलास भर पानी, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और थोड़ा सा सीज भी जाए। क्योंकि ये जो सारे रेसिपीज़ होते हैं ये सारे रेसिपीज़ मुझे लगता है कि हर दिन के लंच बॉक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एप्ट है। क्योंकि आप जब काम के बीच में हो तो ऐसा कुछ खाना आप नहीं खा सकते जो खा के आपको एसिडिटी हो या आपको हेवी फील लगे। तो हमारे ऑफिस में भी कुछ खाने मिलते हैं, बट वो खाना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ खाना। तो इसीलिए मैंने घर से बना के ले जाना प्रेफर करती हूँ। इसके बाद मैंने एक पैन में लिया सरसों का तेल, और उसमें ऐड कर लिया बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्च। इसको मैं अच्छे से फ्राई करने लगी। फ्राई करने के बाद मैं जब तक इसको फ्राई करते रहा जब तक इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर ना आए। तो मैं जैसा बोल रही थी कि घर से खाना बना के ले जाने का दो फ़ायदे हैं। एक तो हेल्दी बहुत होता है, और सेकेंडली बाहर का खाना खाने में कैसा ऑयल यूज़ करें, कितना ज़्यादा मसाले दे रहे, कितना ज़्यादा मिर्ची है, ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इसलिए मैंने बाहर का खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो बारीक कटे हुए प्याज जो था ये इसको समझ ही आ रहा है कि मैं दूसरा रेसिपी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सारे मसाले को ऐड कर दिया है। जितना कम हो सकता है मैंने उतना ही मसाला ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़िस में जाने से पहले ये बनाना होता है। तो मुझे बहुत सुबह उठ के मैं बनाती हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बोला था मेरा ऑफ़िस बहुत सुबह रहता है, तो बहुत जल्दी सुबह उठ के मैं बनाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी और जितना तरीके का सिंपल और हेल्दी रेसिपी बना सकूँ। तो ये है मेरा सोयाबीन वाला एक सब्जी। तो सोयाबीन को क्या करना होता है, मैं सुबह उठ के सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो देती हूँ, और उसके बाद जब थोड़ा सा ये नरम हो जाता है उसका पानी निचोड़ने के बाद इसको मैं ऐड कर देती हूँ ये वाले जो मसाले वाले जो मैंने प्याज डाला था उसमें। तो ये हो जाता है। और एक सब्जी जो होता है आपका सोयाबीन के साथ, एक सोयाबीन फ्राई बोल सकते हो या सोयाबीन का कोई एक सब्जी। और यहाँ पे मैंने बहुत छोटा वाला सोयाबीन का यूज़ किया है। तो आप सोचते होंगे कि मैं इतना ज़्यादा खाना क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफ़िस अकेली नहीं जाती हूँ, क्योंकि श्रेया भी जाती है, या फिर श्रेया जब घर पे भी रहती है तो मैं एक बार में ही बना लेती हूँ, ताकि हम लोग का सुबह और रात को भी हो जाए। क्योंकि ऑफ़िस से आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, और श्रेया भी जब घर में काम करती है तो उसको भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि बनाए।
तो बारी बारी करके हम दोनों ही खाना बनाता है, बट जिस दिन मैं सुबह खाना बनाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एक बार में ही बना के चले जाओ। तो आप देख ही सकते हो कि कितना जल्दी मैंने ये सोयाबीन का फ्राई करके या सोया कीमा का फ्राई करके मैंने निकाल दिया। तो ये रेसिपी बनाने में आपको मैक्सिमम लग सकता है 10 से 15 मिनट तक, उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। जब आप दूसरा कुछ काम कर रहे हो, उस बीच में अगर सिर्फ सोयाबीन को आप फुलाने के लिए गर्म पानी में छोड़ दो, बाकी चीज़ बनने में तो उतना टाइम नहीं लगता। तो ये मेरा सेकेंड वाला जो रेसिपी है वो बन के हो गया था तैयार। इसके बाद मैंने देखा कि लौकी और चने का जो सब्जी बन रहा है उसका क्या हाल है। लगभग इसने 2 सीटी दे दिया था। उसके बाद मैंने ओपन करके देखा कि हाँ, ये ऑलमोस्ट पक चुका है। तो मैंने ये वाला सब्जी भी सोचा कि ठीक है, जब ये पक ही चुका है तो इसको मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ और एक चीज़ बनाना था। और आजकल के ज़माने में जब हम लोग ये सारे सब्जी खा रहे हैं, तो उसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जी में कौन सा ज़्यादा प्रोटीन है या न्यूट्रिशन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, बट हाँ, थोड़ा बहुत तो डेली के खाने में कुछ वेजिटेबल्स रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम लोग जैसा स्ट्रेसफुल काम करते हैं उसके लिए ऐसा खाना बहुत सही होता है। और ये रहा मेरा बीटरूट कटलेट। ये आप बोल सकते हो कि मैंने स्टार्टर की तरह लिया है, क्योंकि मिड टाइम जो स्नैक्स होता है, मतलब दोपहर के लंच से पहले, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने बीट रूट को मैश कर लिया था अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा ऐड किया था प्याज और थोड़ा सा लहसुन और अदरक, और उसके बाद मैंने इसको एक कटलेट का शेप दे दिया था। उसके बाद और क्या, मैंने कुछ एक्स्ट्रा तेल ऐड नहीं किया, आप लोग देख ही सकते हो। उसको मैंने थोड़ा सा तवा पे सेक लिया था, जस्ट सेक लिया था, क्योंकि ऑलरेडी इस तवे पे मैंने दूसरा खाना बनाया, जैसे कि वो सोयाबीन वाला जो कीमा है वही। तो उसमें जितना सा ऑयल था, जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही ऑयल देके मैंने ये वाला खाना भी बनाया। तो आप लोगों को समझ में ही आता होगा कि मैंने ये सारे चीज़ बनाना कितना जल्दी से बना लिया है, क्योंकि सुबह फ्रैंकली स्पीकिंग उतना टाइम नहीं रहता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसे ही खाना आप लोग भी अपने घर में बना सकते हो, ऑफिस लंच बॉक्स के लिए या फिर अपने घर के खाने के लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो बाकी भी वीडियोस भी है उन लोग को भी देखें, और हमारे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना है तो भी हम लोगों को वो कमेंट करके बताइए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारा चैनल, हमारा वीडियोस अगर पसंद आया हो तो ज़रूर उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी हम लोग ग्रो करेंगे। तो ऐसा था हमारा आज का ऑफिस का लंच बॉक्स का रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।